हेलो फ्रेंड्स, मैं जो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जो हमारा पैट का सिलेबस है उसमें एंशिएंट हिस्ट्री और मेडोल हिस्ट्री को मिला के 5 नंबर आएगा और मॉडर्न हिस्ट्री से मिला के उससे भी 5 नंबर आएगा। टोटल हिस्ट्री से जो है हमारा 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अभी आप लोग को पता है कि हम इसके पहले हमने हड़प्पा सभ्यता और वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ लिया। तो उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है हमारा गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ना है, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और उनके सिलेबस में देखिए इतना ही बस लिखा हुआ है, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, जीवनी एवं शिक्षाएं। ठीक है, गौतम बुद्ध के जो जीवनी है और उनकी जो शिक्षाएं हैं उनके बारे में हमें जानना है और पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है, देखिए उनके बारे में क्या दिया गया है, पढ़ते हैं ना। गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था ये? ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म बताइए कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। कपिल वस्तु के निकट कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था ये? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? ये गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में। ठीक है, कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। फिर आगे देखिए क्या लिखा गया है, लिखा गया है बुद्ध के पिता जो शुद्धोधन थे। बुद्ध के पिता कौन थे? शुद्धोधन। ये क्या थे? शाक गणराज्य के प्रधान थे। ये कौन गणराज्य के प्रधान थे? शाक गणराज्य के प्रधान थे। और इनकी जो माता थी उनका क्या नाम था? माया देवी। गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम था? माया देवी। तो ये देखिए, ये कोलीय गणराज्य की, जो कोलीय वंश था उनकी कन्या थी। देखिए यहाँ पे 2 गणराज्य आते हैं, एक है शाक गणराज्य और एक आता है कोलीय गणराज्य। ठीक है, शाक गणराज्य और कोलीय गणराज्य। जो शाक गणराज्य के थे, ये थे इनके पिता का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के शुद्धोधन। ठीक है, इनके पिता कौन से गढ़ के थे? शाक गढ़ के थे। और इनकी माता जो थी वो कोलीय गणराज्य की थी। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगला, आगे देखिए क्या दिया गया है। गौतम बुद्ध जो है इनका बचपन का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। इनको गौतम बुद्ध को बचपन में क्या बोलते थे? सिद्धार्थ बोलते थे। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया? घर का त्याग कर दिया, अपने घर को छोड़ दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना घर कब छोड़ दिया था? जब ये 29 वर्ष के थे, तभी इन्होंने अपना क्या कर दिया था? घर का त्याग कर दिया गया था, घर का त्याग कर दिए थे। तो इनके जो घर से निकलने की जो बौद्ध ग्रंथों में लिखा गया है, घर से जाने की, घर को त्यागने की प्रक्रिया को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि महाभिनिष्क्रमण किसे कहते हैं? तो जब गौतम बुद्ध ने अपना घर त्यागा था 29 वर्ष की अवस्था में, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग आगे, देखते हैं क्या दिया गया है। आगे कह रहा है मौर्यवंशी शासक अशोक। जो मौर्यवंश के शासक कौन थे? अशोक थे। इन्होंने रुम्मनदेही अभिलेख, ठीक है, अशोक ने रुम्मनदेही अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ये गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य से संबंधित है? ये शाक्य गणराज्य से। तो ये जो अशोक का जो अभिलेख है, रुम्मनदेही अभिलेख, इसमें ये कंफर्म हो जाता है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, अशोक का जो रुम्मनदेही अभिलेख है उसके माध्यम से ये पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? इन्होंने सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। इस जो प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था, इन्हीं को क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। ये जो इन्होंने पहला उपदेश दिया था, इसको क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी तक हमने महात्मा बुद्ध के बारे में क्या क्या जाना, कि इनका जन्म कब हुआ था, ये कहाँ पे हुए थे, इनके पिता का क्या नाम था, इनकी माता का क्या नाम था। ठीक है, ये किस गणराज्य से संबंधित थे, इनकी माता कौन से गणराज्य से संबंधित थी। तो देखिए
हमने यहाँ पे देखा कि जो गौतम बुद्ध थे, इनके पिता थे शाक्य गणराज्य के थे और इनकी माता जो थी वो कोलीय गणराज्य की थी। ठीक है, और इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया था। और ये घर त्याग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। घर को त्याग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और जो मौर्य शासक जो थे अशोक थे, उनका एक अभिलेख है रुमनदेही अभिलेख। पूछा जाएगा कि रुमनदेही अभिलेख किस राजा से संबंधित है, तो रुमनदेही अभिलेख किससे संबंधित है, ये अशोक का अभिलेख है। इससे हमें क्या ज्ञात होता है, रुमनदेही अभिलेख से हमें ये पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। और जो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, वो सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पे दिया था, सारनाथ में दिया था। ठीक है, तो इस पहले उपदेश को क्या कहते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। इस पहले उपदेश को क्या कहते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या लिखा गया है। आगे पॉइंट हमारा है, अगला पॉइंट हमारा है, महात्मा बुद्ध ने मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग कर दिया था। देखो, अब ये पूछा जाए कि जो महात्मा बुद्ध थे, इनकी मृत्यु कहां पे हुई थी, इनकी मृत्यु देखो कुशीनारा में हुई थी। कुशीनारा में, आज के समय में इसको कुशीनगर बोल सकते हैं। ये कहां पे इनकी मृत्यु हुई थी, ये कुशीनारा में हुई थी। ये कौन सा गणराज्य था, गणराज्य कौन सा था जहां पे इनकी मृत्यु हुई थी, तो ये गणराज्य था मल्ल गणराज्य। क्या नाम था इस गणराज्य का, मल्ल गणराज्य। अब पूछा जाए कि कब इनकी मृत्यु हुई थी, तो ये हुआ था इनका 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में। अभी तक हमने देखा कि इनका जन्म कहां पे हुआ था, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम माया देवी था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, इन्होंने अपनी 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना घर का त्याग कर दिया था। और जब इन्होंने घर का अपना त्याग किया था तो इनका इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। इस प्रक्रिया को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण। जब उन्होंने अपना घर का त्याग किया था, जब उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, तो इसको कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, जब इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता था, धर्मचक्र प्रवर्तन। जब इन्होंने अपना घर का त्याग कर दिया था तो इसको बोलते थे महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। इनकी मृत्यु कहां पे हुई थी, कुशीनारा में हुई थी। कौन सा गणराज्य था, मल्ल गणराज्य था। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। इनकी मृत्यु कौन से अवस्था में, ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी अपने जानकारी के लिए रखिए कि इनकी 80 वर्ष की अवस्था में क्या किया था, इन्होंने अपना शरीर त्याग कर दिया था, मतलब इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या लिखा गया है। अगला है हमारा, बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण। जब इनकी जो मृत्यु हो गई थी, जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण। ठीक है, जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है तो इस घटना को क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं। जब इन्होंने अपने घर को त्याग किया था तो उस घटना को क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है, इन्होंने जब अपना पहला उपदेश दिया था तो
तो इस घटना को क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। धर्म, इन्होंने अपना पहला उपदेश कहां पे दिया था? सारनाथ में दिया था। इनका जन्म कहां पे हुआ था? तो लुम्बिनी में कपिलवस्तु के निकट हुआ था। इनकी मृत्यु कहां पे हुई थी? कुशीनारा में हुई थी। ठीक है। इनकी माता कौन से गणराज्य से संबंधित थी? तो ये कोली गणराज्य से संबंधित थी। इनके पिता कौन से गणराज्य से संबंधित थे? तो शाक गणराज्य से संबंधित थे। ठीक है। इन्होंने कितनी वर्ष की अवस्था में अपना घर का त्याग किया था? इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपना घर का त्याग कर दिया था। ठीक है। जब इन्होंने अपने घर का त्याग किया था, इस घटना को क्या कहा जाता है? इस घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। ठीक है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इस घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्माण। जब इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, इस घटना को कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है। आइए आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। देखिए आगे 6 वर्ष को कठिन तपस्या के बाद जो है महात्मा बुद्ध ने कितने वर्षों तक कठिन तपस्या किया था? 6 वर्षों तक कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में इनको क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है। और वो दिन कौन सा था? वैशाख पूर्णिमा की रात्रि थी। ठीक है। इनको कब ज्ञान प्राप्त हुआ था? 35 वर्ष की अवस्था में। वो दिन कौन सा था? वैशाख पूर्णिमा की रात्रि थी। ठीक है। और पूछे कि कौन से वृक्ष के नीचे हुआ था? तो ये हुआ था पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है। कौन से वृक्ष के नीचे हुआ था? तो ये हुआ था इनको पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। ठीक है। कौन से वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो पीपल के वृक्ष जो था इसमें इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, है ना। आइए आगे देखते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद यह बुद्ध कहलाए। इसके पहले इनको बुद्ध नहीं कहा जाता था, महात्मा बुद्ध इनको नहीं कहा जाता था। इसके पहले इनका नाम सिद्धार्थ था। ठीक है। तो जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो इनको बोला गया महात्मा बुद्ध। क्या बोला गया? महात्मा बुद्ध बोला गया। ज्ञान प्राप्ति जब इनको हो गया तो क्या बोला गया? महात्मा बुद्ध बोला गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय कोसल राज्य की राजधानी जो है, कोसल राज्य की राजधानी जो है वो क्या है? कोसल राज्य की राजधानी है श्रावस्ती। ठीक है। अभी ये बताएंगे हम आपको कि जो गणराज्य है, महाजनपद है, ये कहां कहां पे है, इनकी राजधानियां भी हम बताएंगे। तो यहाँ पे बस ये देख लीजिए कि ये जो कोसल गणराज्य की राजधानी है, कोसल गणराज्य की राजधानी क्या है? श्रावस्ती है। कोसल गणराज्य की राजधानी क्या है? श्रावस्ती है। ठीक है। तो इन्होंने सबसे ज्यादा अपना समय कहां पे व्यतीत किया था? इन्होंने सबसे ज्यादा व्यतीत अपना समय किया था श्रावस्ती में। ठीक है। अगला पॉइंट है महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए। अगर मान लीजिए प्रश्न ये पूछ लिया कि जो महात्मा बुद्ध थे ये कौशाम्बी कब गए थे? ठीक है। और उसमें का वहां का राजा कौन था? तो उस समय का राजा था वत्सराज उदयन। उस समय का राजा कौन था? वत्सराज उदयन था। ठीक है। आइए अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा गया है। अगला पॉइंट हमारा है, कहा जा रहा है प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगीर के सप्तकर्णी गुफा में हुआ। तो जब इनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। और कहां पे हुई थी? कुशीनारा में हुई थी। ठीक है। कहां पे हुई थी इनकी मृत्यु? कुशीनारा में हुई थी। और कहा वो गणराज्य कौन सा था? वो गणराज्य था मल्ल गणराज्य। ठीक है। मल्ल गणराज्य के कुशीनारा में इनकी 483 ईसा पूर्व में क्या हुई? मृत्यु हो गई थी। जब इनकी मृत्यु हो गई तो उसके 100 साल बाद प्रथम बौद्ध संगीति है, यानी कि प्रथम बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है। तो ये कहां पे किया गया था? ये राजगीर में किया गया था। कहां पे किया गया था? राजगीर में किया गया था। ये बिहार में पड़ता है। और वो गुफा का क्या नाम था? सप्तकर्णी गुफा था। सप्तपर्णी गुफा। क्या नाम था? सप्तपर्णी गुफा। ठीक है। अभी तक हमने ये देखा कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ, उन्होंने अपना घर का त्याग कब किया, उनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखा उनकी मृत्यु कब हुई। उसके बाद ये हम लोग देख रहे हैं कि इनकी जो प्रथम बौद्ध संगीति समिति थी का आयोजन वो कब किया गया था? तो वो किया गया था 483 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है। इनकी मृत्यु के तत्काल बाद ही
क्या गया था, देखिए तत्काल बाद ही क्या किया गया था, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ये कहाँ पे किया गया था, तो ये राजगीर में किया गया था। ये कहाँ पे किया गया था, ये राजगीर में किया गया था। ठीक है, और ये गुफा का क्या नाम था, सप्तपर्णी गुफा। ठीक है, क्या नाम है इस गुफा का, सप्तपर्णी गुफा। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है, अजात शत्रु महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। मतलब कि ये जो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था, ये किसने कराया था, अजात शत्रु ने कराया था। किसने कराया था, अजात शत्रु, क्योंकि वो जब महात्मा बुद्ध जीवित थे तो उसी समय, उनके समय में ये अजात शत्रु वहां का राजा था। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था, महाकश्यप ने किया था। अगला पॉइंट है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसने किया था, ये कालाशोक ने किया था। ये किस वंश से संबंधित था, शिशुनाग वंश से था। ठीक है, यहाँ पे आइए हम लोग एक एक चीज लिखते हुए चलेंगे तो इससे हमारा क्लियर हो जाएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। ठीक है, महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। महात्मा बुद्ध के बारे में, उनकी जीवनी और शिक्षाओं के बारे में हमें पढ़ना है। पैट के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, इससे एक दो क्वेश्चन आना फिक्स रहता है। ठीक है, तो हमने देखा कि ये जो महात्मा बुद्ध हैं, इनका जन्म हुआ था, जन्म कहाँ पे हुआ था, तो ये जन्म इनका हुआ था कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था ये, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था ये, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, ये किस गणराज्य 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ये किस अभिलेख से मिलता है, अशोक के रुम्मनदेही अभिलेख, रुम्मनदेही अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अब ये अगला पॉइंट ये हमारा है कि ये जो महात्मा बुद्ध थे, ये किस गणराज्य से संबंधित थे, किस वंश से संबंधित है, तो ये शाक्य गणराज्य से संबंधित है। ठीक है, ये शाक्य गणराज्य से संबंधित थे। और इनकी माता जो है वो किस गणराज्य से संबंधित थी, इनकी जो माता जो थी, ये तो इनके पिता थे शाक्य गणराज्य से। ठीक है, इनके पिता थे शाक्य गणराज्य से और इनकी माता थी कोलीय गणराज्य से। ठीक है, कोलीय गणराज्य से। इनकी माता कौन से गणराज्य से थी, ये कोलीय गणराज्य से थी। इनके पिता कौन से गणराज्य से थे, शाक्य गणराज्य से थे। और आप लोग सबको पता होगा इनकी माता का नाम क्या था, माता का नाम था माया देवी था। इनकी माता का नाम क्या था, माया देवी। इनकी माता का नाम क्या था, माया देवी था। ठीक है, और इनके पिता का क्या नाम था, इनके पिता का क्या नाम था, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। इनके पिता का क्या नाम था, शुद्धोधन। ठीक है, और ये भी आपको पता है कि इनके बचपन का क्या नाम था, बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। ठीक है, इनके बचपन का क्या नाम था, सिद्धार्थ था। ये किस गणराज्य से संबंधित है, शाक्य गणराज्य से। इनकी माता जो थी ये कोलीय गणराज्य से संबंधित थी। इनके माता का क्या नाम था, माया देवी नाम था। इनके पिता का क्या नाम था, शुद्धोधन था। इनका बचपन का क्या नाम था, सिद्धार्थ था। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ये किस अभिलेख से पता चलता है, ये रुम्मनदेही अभिलेख से है। ये किस राजा से संबंधित है, रुम्मनदेही अभिलेख, ये अशोक से संबंधित है। ये क्या है, अशोक का शिलालेख है। ठीक है, अशोक का स्तंभ है। इससे हमें पता चलता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। इसके बाद हमने देखा कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो ये 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, ये 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था इनका मृत्यु, ये कुशीनारा में हुआ था। कुशीनारा में, ये कौन सा गणराज्य में पड़ता था, ये मल्ल गणराज्य में पड़ता था। ठीक है, महात्मा बुद्ध जो है
इन्होंने अपना सर्वाधिक समय कहां पे व्यतीत किया था? इन्होंने अपना सर्वाधिक समय कहां पे व्यतीत किया था? तो ये कोसलगढ़ राज्य के श्रावस्ती में, ठीक है, कोसलगढ़ राज्य के श्रावस्ती में इन्होंने अपना क्या किया था? सर्वाधिक समय व्यतीत किया था, ठीक है। और हमने इनके बारे में क्या जाना? हमने ये देखा कि इनको 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया था? अपने घर का त्याग कर दिया था। घर का क्या किया था? घर त्याग कर दिया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? अपना घर त्याग दिया था। कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में। जब इन्होंने अपना घर का त्याग किया था तो इस घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। जब इन्होंने अपने घर का त्याग किया था तो इस घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, ओके। और इसके बाद देखिए, और महापरिनिर्वाण क्या कहते हैं? किसको कहते हैं? जब इनकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, ठीक है। इनके जो मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहां पे दिया था? प्रथम उपदेश कहां पे दिया था? इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, ठीक है। प्रथम उपदेश इन्होंने क्या कहां पे दिया था? सारनाथ में दिया था, ठीक है। तो इन्होंने ये जो प्रथम उपदेश दिए थे, इस घटना को क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। धर्मचक्र प्रवर्तन बोला जाता है, ठीक है। इस घटना को क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन बोला जाता है। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने महात्मा बुद्ध के बारे में इतनी जानकारियां इकट्ठी कर ली है। सबसे पहले हमने देखा महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ये रुम्मन देह अभिलेख से हमें पता चलता है कि इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कोसीनारा में हुई थी, ठीक है, जो मलगढ़ राज्य में पड़ता है। इसके बाद हमने देखा सर्वाधिक इन्होंने अपना जीवन व्यतीत कहां पे किया था? श्रावस्ती में, कोसलगढ़ राज्य की राजधानी है ये। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। इसके बाद हमने देखा जो महात्मा बुद्ध थे, इनके पिता किस गणराज्य से संबंधित थे? तो ये शाक गणराज्य से संबंधित थी। और इनकी माता जो है वो कोलीय गणराज्य से संबंधित थी, ठीक है। इनकी माता का नाम माया देवी है और इनके पिता का नाम शुद्धोधन है। इन्होंने क्या किया था कि 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर का त्याग कर दिया था। इस घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और इनके मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक है। इतना जानकारी हम लोगों ने देखा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने देखेंगे कि जो प्रथम संगतियां होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमने देखा ये जो प्रथम बौद्ध संगीति समिति थी, प्रथम बौद्ध संगीति थी, ये कहां पे हुई थी? सर्वप्रथम कहां हुई थी? ये राजगीर में हुई थी। ये सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? ये इनकी 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ये गौतम बुद्ध के मृत्यु के जस्ट बाद हुआ था, ठीक है। और इस समय वहां का राजा कौन था? ये अजातशत्रु था, जो महात्मा बुद्ध के समकालीन शासक था। प्रथम बौद्ध संगीति समिति के अध्यक्षता किसने की थी? ये महाकश्यप ने किया था। जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो कहां पे हुई थी? चलिए यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आइए इसको अगले पोस्ट पे लिखते हैं। देखिए 4 बौद्ध संगीति समितियां हुई थी ना, 4 बौद्ध समितियां हुई थी। तो हमारा ये जो पहला है, पहला और दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। देखिए ये जो पहला हुआ था ये कब हुआ था? ये हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। और इसमें यहाँ का राजा कौन था? तो इसमें राजा था अजातशत्रु। राजा कौन था? अजातशत्रु।
राजा कौन था? अजात शत्रु था। ठीक है, कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। राजा था अजात शत्रु और अध्यक्ष था कौन था? ये अध्यक्ष उस समय कौन था? ये था महाकश्यप। महाकश्यप, ठीक है, उसमें अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। इसके बाद हम देखते हैं, और ये प्रश्न ये भी आता है कि कहां पे हुआ था ये, कहां पे हुआ था ये? तो ये हुआ था राजगीर में हुआ था। राजगीर है उसमें बोला जाता है। ठीक है, ये कहां पे पड़ता है? बिहार में पड़ता है। और ये कहां पे हुआ था? सप्तपर्णी गुफा में। सप्तपर्णी गुफा में हुआ था ये। ठीक है, ये कहां पे हुआ था? सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो हुआ था हमारा 483 ईसा पूर्व में हुआ था। राजा कौन था? अजात शत्रु था। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। और कहां पे हुआ था? राजगीर और बिहार में हुआ था। ठीक है, अब ये जो दूसरा वाला हमारा हुआ था, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं क्या क्या है। देखिए, पहला तो हमने देखा कि उस समय जो था राजा कौन था? अजात शत्रु था। अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। ठीक है, अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। और कहां पे हुआ था? राजगीर में हुआ था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। अब आइए दूसरा वाला देखते हैं। जो दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी, ये हुआ था कालाशोक के समय में। ठीक है, ये दूसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी? ये 383 ईसा पूर्व में हुई थी। और उसमें का राजा कौन था? ये कालाशोक था। ये किस वंश से संबंधित था? ये शिशुनाग वंश के संबंधित था। ये महात्मा बुद्ध जो थे इनकी मृत्यु के 100 वर्ष बाद हुआ था। ये कब हुआ था? महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। तो उनके 100 वर्ष बाद यानी कि 383 ईसा पूर्व में इनकी जो द्वितीय बौद्ध संगीति थी वो हुआ था। ये कहां पे हुआ था? ये वैशाली में हुआ था। ठीक है, ये कहां पे हुआ था? वैशाली में हुआ था। ठीक है, और इस समय इनकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? इसमें इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, पहले में थे महाकश्यप थे। ठीक है, महाकश्यप थे। देखिए यहां पे ये पूरा लिस्ट दिया गया है। ठीक है, इससे हम लोग अभी याद कर लेंगे। यहां पे देखिए दिया गया है, इसे पढ़ते हैं। देखिए, जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी ये हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये कहां पे हुआ था? राजगीर में हुआ था। इसमें अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। और राजा कौन थे? ये हमारे अजात शत्रु थे। राजा कौन था? अजात शत्रु था। और जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी ये कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कहां पे हुआ था? ये वैशाली में हुआ था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुबुकौमी ने किया था। और राजा कौन थे? कालाशोक थे। जो तृतीय बौद्ध संगीति है ये कब हुआ था? 247 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये कहां पे हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? मोगलीपुत्र तिस्स ने किया था। इस समय राजा कौन थे? अशोक थे। और ये जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी ये ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था। ये कहां पे हुआ था? कुंडल वन में हुआ था। और इसमें अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र थे। और राजा कौन थे? कनिष्ठ थे। ठीक है, आइए इसको हम एक मैप के थ्रू देखते हैं। ठीक है, मैप में देखते हैं, इसको लोकेट करेंगे हम लोग। ठीक है, ये वाला देखिए, ये वाला जो एरिया है ये बिहार का एरिया है। ठीक है, ये कौन सा एरिया है? बिहार का है। ये वाला एरिया बिहार और झारखंड का आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा पहला वाला हुआ था
जो पहला बौद्ध संगीति हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? देखिए पहला वाला कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था हमारा राजगीर में, राजगृह में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? ये राजगृह में हुआ था। ठीक है, कौन से गुफा में हुआ था? सप्तपर्णी गुफा में। कहाँ पे हुआ था? सप्तपर्णी गुफा में हुआ था, राजगृह में हुआ था, सप्तपर्णी में हुआ था। कब हुआ था ये? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। 483 ईसा पूर्व में हुआ था। इसमें राजा कौन थे? तो राजा थे अजात शत्रु। राजा कौन थे? अजात शत्रु थे। ठीक है, इतनी चीजें हमने देखी। कहाँ पे हुआ था? राजगृह में हुआ था, सप्तपर्णी गुफा में हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसमें राजा कौन था? अजात शत्रु था। और अध्यक्षता किसने किया था? ये इसने किया था महाकश्यप ने। अध्यक्षता किसने किया था? ये महाकश्यप ने अध्यक्षता किए थे। ठीक है, और जो दूसरा वाला हमारा हुआ था ये कौन सा जगह है? राजगीर हुआ था। ठीक है, ये राजगीर है। दूसरा वाला जो हमारा हुआ था वो वैशाली में हुआ था। ये हमारा पे यहाँ पे क्या है? वैशाली। ठीक है, ये क्या है हमारा? वैशाली में। तो इस समय का राजा कौन था? इस समय का राजा था, एक मिनट इधर लिख लेते हैं थोड़ा। ये है हमारा वैशाली है, वैशाली। इस समय का राजा हमारा था कालाशोक। इस समय राजा कौन था? कालाशोक। कालाशोक था। ये किस वंश से संबंधित था? शिशुनाग वंश से था। और ये कब हुआ था? कब हुआ था? तो ये 383 ईसा पूर्व में हुआ था। 383 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कालाशोक है और 383 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो ये मोगलीपुत्र तिस्सू ने किया था। ठीक है, अध्यक्षता किसने किया था? मोगलीपुत्र तिस्सू ने किया था। ये कहाँ पे हुआ था? वैशाली में हुआ था। ठीक है, दूसरा वाला कहाँ पे हुआ था? वैशाली में हुआ था। ठीक है, तो हमने ये देखा कि पहला वाला हमारा जो था वो हुआ था राजगीर में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था। ठीक है, और तीसरा कहाँ पे होता है हमारा? ये होता है पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलवन में। ठीक है, देखो यहां पे आता है हमारा पाटलिपुत्र। ये क्या है हमारा? पाटलिपुत्र। ये पाटलिपुत्र में कौन सा होता है? सॉरी वो चौथा होता है। ये पाटलिपुत्र है। कहां पे हुआ था तीसरा वाला? पाटलिपुत्र। ठीक है, तीसरा वाला कहां पे हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। कब हुआ था? ये 247 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 247 ईसा पूर्व में हुआ था। इसमें राजा कौन था? तो इसमें राजा था अशोक। इसमें राजा कौन था? अशोक था। ठीक है, ये हमारा हुआ था 247 ईसा पूर्व में। कहां पे हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। इसमें का राजा कौन था? अशोक था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? देखिए ये पहला हमारा था, अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। दूसरा वाला जो किया था वो सुबुकामी था। ठीक है, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो सही कर लीजिएगा। दूसरा वाला जो था यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये लिखिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग सुबुकामी। ठीक है, सुबुकामी। ठीक है, ये क्या है? सुबुकामी। और ये कालाशोक हुआ था 383 ईसा पूर्व में, सुबुकामी। और ठीक है, इसके बाद आते हैं पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में ये हुआ था 247 ईसा पूर्व में। इसमें राजा कौन था? अशोक था। और इसमें अध्यक्षता किसने किया था? ये किया था मोगलीपुत्र तिस्सू ने किया था। ठीक है, अभी फिर से हम रिवीजन करेंगे तो ये सारा चीज याद हो जाएगा। अभी तक हमने देखा कि राजगीर में एक हुआ था, फिर इसके बाद हुआ वैशाली में हुआ, फिर पाटलिपुत्र में हुआ, फिर इसके बाद ये जम्मू कश्मीर में एक जगह है कुंडलवन। ठीक है, इसमें कौन सा हुआ था? कुंडलवन। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था? कुंडलवन में जो लास्ट में था वो था हमारा जम्मू कश्मीर में हुआ था।
ये हुआ था हमारा, ये कब हुआ था? ये प्रथम शताब्दी में हुआ था, प्रथम ईसवी शताब्दी में हुआ था। ठीक है, प्रथम ईसवी शताब्दी में हुआ था। और इसमें राजा कौन था? इसमें राजा था कनिष्क। इसमें राजा कौन था? कनिष्क। ठीक है, और अध्यक्षता किसने किया था? ये अध्यक्षता किसने किया था? विश्वामित्र ने किया था। अध्यक्षता किसने किया था? विश्वामित्र ने किया था। ठीक है, देखिए यहां पे दिया गया, सॉरी, वसुमित्र ने किया था। अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र ने किया था। ठीक है, अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र ने। आइए फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं। देखिए, ये जो हमारा पहला वाला हुआ था, ये पहला हुआ था राजगीर में हुआ था। पहला वाला कहां पे हुआ था? राजगीर में हुआ था। कहां पे हुआ था? ये सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और अजातशत्रु जो था यहाँ का राजा था उस समय, और महाकश्यप ने क्या किया था? अध्यक्षता किया था। जो दूसरा वाला हुआ था वो हुआ था वैशाली में। जो दूसरा वाला हुआ था वो कहां पे हुआ था? वो हुआ था वैशाली में। ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये हमारा चौथा हो गया। ठीक है, ये पहला वाला हमारा राजगीर में हुआ था। पहला वाला राजगीर में हुआ था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। राजा कौन था? अजातशत्रु था। अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। और जो दूसरा वाला था वो उसमें राजा कौन था? कालाशोक था। कब हुआ था? ये 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? सुबुकौमी ने किया था। और जो तीसरा वाला हमारा कहां पे हुआ था? ये पाटलिपुत्र में हुआ था। इसका कब हुआ था? ये 247 ईसा पूर्व में हुआ था। राजा कौन था? अशोक था। और कौन था? अध्यक्षता किसने किया था? ये मोगलीपुत्र किस्सू ने किया था। और जो चौथा हमारा है ये कुंडलवन में हुआ था। चौथा कहां पे हुआ था? कुंडलवन जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में ईस्वी में हुआ था। इसमें राजा कौन था? कनिष्क था। और अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र ने किया था। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने ये देख लिया कि ये जो 4 बौद्ध संगीति समितियां हुई थी उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आइए अगले पॉइंट में देखते हैं क्या लिखा गया है। अगला पॉइंट हमारा लिखा गया है, कह रहा है देवदत्त उनका पहला अनुगत बना। मतलब कि जो देवदत्त है ये इनका महात्मा बुद्ध का पहला अनुयायी बना। ठीक है, फिर उनका विरोधी बन गया। सबसे पहले भी यही अनुगत भी बना और बाद में क्या बना? विरोधी भी बन गया। सर्वप्रथम बुद्ध ने जिन 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया वह इस प्रकार है। इनके 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। ठीक है, इनके 4 आर्य सत्य जो है, 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये वाला तो हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पे देखते हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक। जो बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक है वो कौन कौन से हैं? जैसे जब इनका जन्म हुआ था तो वो जन्म का प्रतीक कौन सा क्या है? कमल एवं सांड। ये पूछा जाता है एग्जाम में, कमल एवं सांड महात्मा बुद्ध के किस घटना से संबंधित है? तो जब इनका जन्म हुआ था तो कमल और सांड से ये इनकी घटना संबंधित है। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण बताया कि इन्होंने जब घर को त्याग दिया था तो उस समय ये प्रतीक कौन सा चिन्ह था? घोड़ा था। निर्माण का क्या है? ये पीपल वृक्ष है, बोधि वृक्ष। ठीक है, पीपल वृक्ष, बोधि वृक्ष। और महापरिनिर्माण क्या है? स्तूप है। ठीक है, इनके जो शेष थे, अवशेष थे, ये स्तूपों में रखे गए हैं। और निर्वाण इनको कहाँ प्राप्त हुआ था? पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। ठीक है, और ये महाभिनिष्क्रमण क्या है? इनको घर सजाने की प्रक्रिया है, घटना है। तो ये घोड़ा से प्रसिद्ध प्रतीक है इनका। और जन्म जो है वो कमल एवं सांड से है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है, महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास रखते थे। महात्मा बुद्ध किस में विश्वास रखते थे? ये महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास रखते थे।
अपने प्रेयसी से आनंद के कहने पर वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति दी। ठीक है, इनका जो एक प्रिय शिष्य था, उसका क्या नाम था? आनंद था। इनका प्रिय शिष्य था, क्या नाम था? इनका आनंद था। इन्होंने वैशाली में, ठीक है, वैशाली में क्या किया? स्त्रियों को प्रवेश करने के लिए अनुमति दे दी थी। ठीक है, इसके बाद है अगला पॉइंट, बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री कौन थी? ये है महाप्रजापति गौतमी थी। ठीक है, बौद्ध संघ में सर्वप्रथम कौन शामिल थी? ये महाप्रजापति गौतमी थी। ठीक है, त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक है जो ये बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं, बुद्ध की मृत्यु उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया है। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक क्या होता है? जो बुद्ध की शिक्षाएं थी, उनकी मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को क्या किया गया कि एक जगह संकलित कर लिया गया। इन्हीं को क्या कहते हैं? त्रिपिटक बोला जाता है। त्रिपिटक देखिए 3 ठो है। एक है हमारा विनय पिटक, ठीक है, उसके बाद है सुत्त पिटक और एक है अभिधम्म पिटक। ये जो विनय पिटक है ये किससे संबंधित है? ये संघ संबंधित नियम एवं आचार संहिता संबंधित है। और सुत्त पिटक जो है ये धार्मिक सिद्धांत से संबंधित है। और अभिधम्म पिटक जो है ये दार्शनिक सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, इनका एक थेरी गाथा जो है ये बौद्ध साहित्य है। ठीक है, थेरी गाथा क्या है? ये एक बौद्ध साहित्य है जिसे बौद्ध भिक्षुणियों द्वारा लिखा गया, जिसमें क्या है? 16 अध्याय हैं और 73 कविताएं हैं। ये थेरी गाथा क्या है? ये बौद्ध भिक्षुणियों द्वारा लिखा गया बौद्ध साहित्य है। इसमें 16 अध्याय और 13 कविताएं हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दिया गया है, बिहार में रत्नागिरी की पहाड़ियों पर स्थित विश्व शांति स्तूप है। ठीक है, विश्व शांति स्तूप कहाँ पे है? ये विश्व शांति स्तूप कहाँ पे है? बिहार में है, रत्नागिरी की पहाड़ी पर। ठीक है, विश्व शांति स्तूप कहाँ पे है? ये बिहार में है, रत्नागिरी की पहाड़ियों पर है। फिर इसके बाद आता है, बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित केसरिया स्तूप है। ये केसरिया स्तूप क्या है? ये सब विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है। अभी आरओ के एग्जाम में ये पूछा गया था कि विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो ये है केसरिया स्तूप। तो केसरिया स्तूप कहाँ पे है? ये पूर्वी चंपारण जिला में है। कहाँ पे है? ये पूर्वी चंपारण जिला बिहार में है। यहाँ पे देखते हैं हरहुत और सांची का स्तूप की स्थापना कब हुई थी? ये अशोक के समय हुई थी। मौर्य शासक कौन थे? अशोक के शासनकाल में कौन सा स्थापना हुआ था स्तूप का? भरहुत और सांची का स्तूप। अमरावती स्तूप का निर्माण कब हुआ था? ये सातवाहन काल के समय हुआ था। ठीक है, अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन काल के समय में हुआ था। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान थी। सातवाहनों की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान या पैठन थी। ठीक है, सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन थी। इनकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी? इनकी प्रारंभिक राजधानी अमरावती थी। ठीक है, सातवाहनों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? ये अमरावती थी। आइए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा है, अगला पॉइंट बोला जा रहा है सांची का स्तूप। ठीक है, जो सांची का स्तूप है ये कब हुआ था? ये अशोक के समय हुआ था। ठीक है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? ये अशोक के समय में हुआ था। और ये किससे बना हुआ था? उस समय ईंटों से बना हुआ था। ईंटों से बना हुआ था। इसके चारों ओर काष्ठ वेदिकाएं थी, मतलब कि लकड़ी की घेरा बना हुआ था ये सांची की स्तूप के समय। ठीक है, शुंग काल में पाषाण पट्टिकाओं से। ठीक है, अभी आपको दिखाते हैं सांची का स्तूप तो उसे और क्लियर हो जाएगा। शुंग काल में क्या हुआ था? पाषाण पट्टिकाओं में ये पत्थर की वेदिकाओं से बन गई। ठीक है, पहले क्या था? जो चारों तरफ का जो बाउंड्री इसका था वो काष्ठ का, लकड़ी का बना हुआ था। उसके बाद किससे बन गया? पत्थर का बन गया। जब सातवाहनों का युग आया तो उसमें ये वेदिकाओं के चारों दिशाओं में 4 तोरण लगा दिए गए। ठीक है, 4 तोरण लगा दिए गए। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। ठीक है, बौद्ध दर्शन में किसको स्वीकार किया गया है? क्षणिकवाद को। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में जाना जाता है। गौतम बुद्ध को किसके रूप में जाना जाता है? एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है तो गौतम बुद्ध के रूप में गौतम बुद्ध को कहा जाता है।
एशिया का ज्योतिपुंज कौन है? गौतम बुद्ध है। ठीक है, गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की। किसने किया था? एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, यह लंदन में 1879 में प्रकाशित हुई थी। लाइट ऑफ एशिया पुस्तक ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। ठीक है, जो ये लाइट ऑफ एशिया पुस्तक है ये किस पर आधारित है? ललित विस्तार विषय वस्तु पर आधारित है। आइए थोड़ा सा और है देख लेते हैं, फिर इसके बाद ये बुद्ध के बारे में टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कहा जा रहा है कुषाण काल में गांधार एवं मथुरा कला शैली का तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियां जैसे बैठी हुई एवं खड़ी मूर्तियों का निर्माण हुआ था। अगर प्रश्न पूछा जाए कि बैठी हुई एवं खड़ी स्थिति में जो बुद्ध हैं उनके मूर्तियों का निर्माण कौन से काल में हुआ था? कि कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा शैली का विकास हुआ था। भूमि स्पर्श मुद्रा, ये वाली मूर्ति कहाँ पे पाई जाती है? ये सारनाथ में है इनकी। ये कब बनी थी? ये गुप्त काल में बनी हुई थी। ठीक है, भूमि स्पर्श मुद्रा की मूर्ति ये सारनाथ में है, ये गुप्त काल से संबंधित है। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों में मल्ल महाजनपद था। ठीक है, यहीं पे क्या हुआ था? इनकी मृत्यु हुई थी। जो 16 महाजनपद थे, ये अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, जिनमें ये मल्ल महाजनपद है। ये क्या है? यहीं पे महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। नागार्जुन जो थे, नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति थे। इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागार्जुन को क्या कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। कनिष्क के दरबार में वसुमित्र, अश्वघोष और चरक भी थे। ठीक है, कनिष्क के दरबार में कौन कौन थे? वसुमित्र थे, अश्वघोष थे और चरक थे। ठीक है, फिर आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं क्या लिखा गया है। अगला पॉइंट है हमारा, वेनसोंग ने असंग, वसुबंधु, नागार्जुन, कुमार ललित, ठीक है, देव, आयदेव और कुमार लब्ध नाम भी मिलता है। ठीक है, ये 4 मार्गदर्शक शक्तियां थी। ये जो नाम है महत्वपूर्ण है, देव, आयदेव, कुमार लब्ध, ठीक है, और ये कुमार ललित। ठीक है, ये बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। तो अभी आज हम लोगों ने आपको बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाया, गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ाया, उनकी जीवनी के बारे में पढ़ाया कि इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। ठीक है, और इन कौन कौन सी बौद्ध संगीतियां कहाँ कहाँ पे हुई थी उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर इसके बारे में अभी हम लोग अगली क्लास लेंगे, उसमें देखेंगे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं बौद्ध धर्म से, गौतम बुद्ध से लेकर के, उन प्रश्नों को हल करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।